चिंता मत करिए। मान लो कांग्रेस शासन ने आपसे वादा किया, मुकर गए। हमने कहा जो हो गया आप उस पर बात करते हुए आपका समय भी नहीं हो। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम करेंगे, आप लोगों को नियमित निश्चित करेंगे, लेकिन अभी हम आपको बहुत जल्दी नियमित नहीं कर सकते, क्योंकि ये समय और इसमें बजट की आवश्यकता होती है। सरकार के पास जो बजट या जो भी टैक्स वगैरह आते हैं कोरोना काल और लोगों की, उसमें किसानों की मदद में जा रहे हैं। आप लोग बताओगे हम क्या कर सकते हैं आपसे। हमने कहा अगर हमारे नीति बनाने में आपको समय लगता है, एक तो हम ये कहते हैं कि अतिथि शिक्षकों की सर कोई नीति नहीं है, कब आता है कब किसी को हटा दिया जाता है, किसी को लगा लिया जाता है। इस स्थिति में हम चाहते हैं कि बिना नीति के हम न रहें, हमारी कोई नीति बना दी जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ठीक है, आप अभी बताओ कि हम लोग अभी क्या कर सकते हैं उपचुनाव के पहले, जिससे कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो और वो नियमितीकरण की ओर बढ़े। हमने जो बात सभी लोगों ने मुझे बताया था, उसमें मैंने कहा कि नियमितीकरण तो हम आपके भरोसे हैं और हम आप बिना नियमितीकरण के आप हमें नहीं छोड़ सकते, लेकिन वर्तमान में 12 माह का सेवाकाल हम लोगों का कर दिया जाए, क्योंकि हम लोगों को 8 महीने 9 महीने पढ़ाकर हटा दिया जाता है। 12 माह का सेवाकाल कर दिया जाए और हमारा जो पद है वो स्थायित्व कर दिया जाए कि हम स्कूल में पढ़ाए तो हमारे पद पर कोई शिक्षक ना आए। पता पड़े ट्रांसफर होकर या शिक्षक भर्ती से कोई व्यक्ति आता है तो हम हट जाते हैं। हमारा पद स्थायित्व कर दिया जाए, भर्ती हो अन्य पदों पर हो, जितने अतिथि शिक्षक लगेंगे उन पर कोई ना आए, हमारा पद स्थायित्व हो जाए। और हमें जो पीरियड टाइम में वेतन मिलता है उसको मानदेय को बंद कर दिया जाए, हमें वेतन दिया जाए। हम मानदेय प्रतिदिन के हिसाब से हमें दिया जाता है। ये 3 चीजें हमारी आपके हाथ में है। आप उपचुनाव के पहले कर सकते हो, आपको कोई भी भार नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग मात्र 6-7 हजार रुपए में पढ़ा रहे हैं। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि आप हमें 12 माह का स्थायित्व कर दें, उसके बाद हमारा पद कर दे। और अभी तक हम बेरोजगार हैं, हम लोगों की भर्तियां नहीं हुई है, हम लोग घरों पर बैठे हैं 3-3 माह से, हमें वेतन नहीं मिला है मई जून जुलाई का। हमारी स्थिति बहुत खराब है, लोग खेतों में काम कर रहे हैं, चाय की दुकान खोल रहे हैं। आदरणीय मामा जी, हम शिक्षक हैं, हम लोग मेहनत भी नहीं कर सकते, क्योंकि किनकियां मेहनत करें, हमने बच्चों को पढ़ाया है। अगर हम कम मेहनती करेंगे, तगड़ियां उठाएंगे तो हमें उन्हीं बच्चों की मेहनत करना पड़ेगा जिनको हमने पढ़ाया है। क्या गुरु का इतना अपमान आप देख पाएंगे। आदरणीय अरविंद भदौरिया जी ने भी काफी सपोर्ट किया, तो परिणाम ये निकला कि मामा ने ये कहा कि मैं जल्द आप लोगों की एक बैठक बुला रहा हूं। कोई कमेटी गठित नहीं करना है। मैंने कमेटी का तो उनको हाल सुनाया, तो कमेटी पर वो भी राजी नहीं। जल्दी एक बैठक बुला रहा हूं। उस बैठक में, क्योंकि हम लोग कुछ भी बोल देंगे उससे नहीं, अधिकारियों के साथ भी बैठना पड़ेगा। आप मुझे 5 लोगों का तत्काल नाम दे दीजिए। तत्काल मैंने उनको 5 लोगों का नाम दे दिया, जो कि प्रदेश के छटे हुए लोग हैं, जो अपनी बात रखने में सक्षम है। ऐसे लोगों के नाम मैंने दे दिए हैं 5 लोगों के। जल्दी ही 5 तारीख, संभावना यही है कि 5 शिक्षक दिवस के पहले हम लोगों की बैठक उनके साथ हो जाए। उन अधिकारियों के साथ हमारी बात होगी। बात होकर मुझे जहां तक भरोसा है, मेरे मन पर भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा है, आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान पर भरोसा है कि 12 माह का सेवाकाल और पद स्थायित्व, और संभवतः अगर ईश्वर ने चाहा, अगर हम लोग अड़े और उन्होंने बात मानी, तो 15,000 रुपये हम लोगों का वेतन फिक्स, चाहे वो वर्ग 1, 2, 3 का एक ही हो। जहां तक तो मैंने उनसे बोला है कि अगर हमारा पद स्थायित्व तो 12 माह का वेतन हो जाए, 12 माह का स्थायित्व हो जाए, चाहे वेतन की स्थिति बनती हो तो हम बाद में भी बढ़वा लेंगे, अभी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम अपनी 3 बातों पर उनके साथ लेकर बैठेंगे। आप लोगों से बोल रहा हूं, 12 माह का सेवाकाल, हमारा पद स्थायित्व और वेतन हमारा 15,000 रुपये फिक्स हो। 1, 2, 3 का तीनों को एक ही वेतन मिले, और वेतन मिले, मानदेय नहीं मिले। और भर्ती का हमने कहा कि अभी तक बेरोजगार है, उन्होंने कहा अक्टूबर से संभावना है कि हम अतिथि शिक्षकों की भर्ती करेंगे। क्योंकि अगर शिक्षकों की भर्ती भी होना तय है, जो शिक्षकों की भर्ती, अगर शिक्षकों की भर्ती हो भी जाती है 35,000, 30,000, उसके बाद भी 40,000 लोगों की जरूरत, 45,000 लोगों की जरूरत पड़ेगी। हमने कहा है कि अगर आप भर्ती हो तो पुराने अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता मिले, ताकि वो 12 माह के सेवा काल में आ जाएं। 10 वर्ष से अभी तक के लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाए, उसके बाद 3 वर्ष से बाद वाले को प्राथमिकता दी जाए, ताकि पुराने लोग सभी लग जाए
और उसके बाद नए लोग भी लग जाए। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, नए को भी लाभ मिले, पुरानों को भी लाभ मिले, लेकिन ऐसा नहीं कि पुराने लोग जिन्होंने मेहनत की, संगठन को खड़ा किया, इस लड़ाई में योगदान दिया, वो बाहर हो जाए। डीएड बीएड का कोई भी मामला नहीं रहे। अनुभव के आधार पर जो डीएड बीएड ये नीति बनेगी जब होगा, लेकिन हमने ये बात नहीं रखी, लेकिन फिर भी हम अपने उनकी चर्चाओं में रख रहे हैं कि जो डीएड बीएड है उनको लिया जाए, जो नहीं हो उनको भी लिया जाए और उनको मौका दिया जाए, ताकि 2022 में शिक्षा नीति लागू होगी उसके पहले हम लोगों का निराकरण हो जाए। इस बात हुई, सकारात्मक बात हुई। मामा ने काफी सकारात्मक चर्चा की, आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने, कृतज्ञ हैं, हम धन्यवाद देते हैं उनको, आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी को, और उनको जल्द हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं लगातार डेली भोपाल जा रहा हूं, हमारी बैठक हो जाए। बैठक में मेरे साथ आदरणीय अजयपाल सिंह जी, आदरणीय बीएम खान जी, आदरणीय अनिता हरचंदानी जी और 2 और व्यक्ति जो हैं संगठन के रहेंगे। ये मेरे साथ 4 लोग ये रहेंगे। मैं 5 लोगों का उन्होंने बोला, लेकिन मैंने 6 नाम उन्हें दिए हैं। वो 2 लोगों का नाम भी आपको बताएंगे, वो भी संगठन के पदाधिकारी हैं जिन्हें आप नहीं जानते हैं। तो ये लोग हमारे साथ रहेंगे। संगठन के जो अध्यक्ष लोग हैं, जो अन्य संगठन अतिथि शिक्षक के, उनके अध्यक्षों को भी हम बैठक में साथ रखेंगे। लेकिन अभी स्थिति बनने पर जो नाम दिए हैं वो लिस्ट में नहीं बताऊंगा, आप लोग पूछेंगे भी नहीं, मुझे भरोसा है, क्योंकि आप लोगों को काम से मतलब है। अन्य गहराई में आप लोग न जाएं, कौन क्या है, आप लोगों को काम से मतलब है, और इतना विश्वास आप लोगों को हमारे ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास की दम पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। अक्टूबर माह में लगभग मान के चलो सितंबर और आराम करो। रही बात मई, जून और जुलाई के वेतन की, ये भी आदरणीय मामा जी से हमने रखी है। उन्होंने कहा है कि 5 तारीख में जब हम अधिकारियों के साथ 5 तारीख के पहले बैठेंगे तो ये बात भी हम वहां करेंगे। अगर संभव हुआ तो हम आपको मई, जून, जुलाई का वेतन भी देंगे। आप चिंता न करें, आपका मामा जिंदा है। मामा जब तक है आपको चिंता नहीं करने देगा। अतिथि शिक्षकों से निवेदन जरूर किया है कि हर जगह जाएं, अपनी मांग भी रखें, लेकिन वो अल्लाह कम मचाए। क्यों? क्योंकि हम मिलकर कहीं न कहीं निराकरण इनका देंगे, करेंगे। तो हम लोग लगे हुए हैं। हमारे साथ सत्येंद्र नागर जी भी हैं, वो भी रहेंगे साथ में, बाकी और अन्य लोग भी रहेंगे। आप लोग चिंता न करें, प्रयास पूरा है। कोई भी अभी तुरंत ना लिखने लग जाए कि हमें ये मिल रहा है, हमें वो मिल रहा है। ये प्रयास है, ये राजनीतिक बातें हैं। जब तक हमारी बैठक नहीं होगी, निराकरण नहीं होगा, हम नहीं माने। उसके बाद हम विपक्ष में भी कमलनाथ जी से भी मिले। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री काफी स्नेहिल मुख्यमंत्री रहे और वो हमें करते भी, लेकिन उनकी सरकार नहीं बची। उनको भी हमने धन्यवाद दिया, जिन्हों के विपक्ष में बैठकर वो हमारे मुद्दों को बराबर उठा रहे हैं, और उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया है कि उनकी अगर सरकार बनती है तो हम पहले कैबिनेट में करेंगे। क्योंकि हमने मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार से कहा है कि उपचुनाव के पहले अगर जो मांगे हमारी हम पूरी करती है तो पहले हम आपके साथ जाएंगे, और अगर आप भी उपचुनाव के पहले हमारे नहीं करते हो तो फिर हम बैठकर निर्णय लेंगे कि हमें किसके साथ जाना है, किसका साथ देना है। तो अभी सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम काम कर रहे हैं। आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। फालतू किसी भी के बारे में कोई भी फेसबुक पर ना लिखे, सोशल मीडिया पर ना लिखे। सोशल मीडिया पर हमारे कई वरिष्ठ जन, कई ज्ञानी जन, कई हमारे सहयोगात्मक पार्टियों के अन्य विधायक, सांसद जुड़े हुए हैं। अन्य फालतू बातें न लिखे। और जो अतिथि शिक्षक के नाम पर कई लोग, थोड़ लोग जो अतिथि शिक्षकों को बदनाम करना चाहते हैं, वो अगर लिखे तो उनका विरोध करें, उनकी एफआईआर करवाई जाएगी। आदरणीय सुनील परियार जी से मैंने बोला है, अगर जो अतिथि शिक्षक नहीं और उनके नाम से कोई गलत जानकारियां डाल रहा हो तो तुरंत करें। आयुषी मैडम जो हमारी आईटी सेल की प्रभारी है मध्य प्रदेश की, आयुषी शर्मा जी, वो उस पर निगाहें रखी हुई है। तब पर नहीं रखते। सोशल मीडिया, ट्विटर का अच्छी बातें लिखो, ट्रेंडिंग करो, न्यूज चैनल को टेक करो, सब करो, लेकिन संगठन जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, जो लोग आपके लिए ताकत के साथ लगे हुए, उन लोगों को साहस दो, बल दो। उन लोगों के प्रति कोई ज्यादा बातें न करो। मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति काम कर रहा हो, चाहे वो किसी भी संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, सब लोग काम कर रहे हैं। अब हम सकारात्मक ऊर्जा में मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हो चुकी है, और पुनः जल्द मुख्यमंत्री जी के साथ हम बैठकर मीटिंग करने वाले हैं। यहाँ पे रखिए, और जहां जो होगा आपको बताया जाएगा। कोई बात किसी अतिथि से नहीं छुपाई जाएगी, प्रत्येक अतिथि के साथ बात होगी।
अब आप लोगों के मन में अगर कोई बात हो तो आप लोग लिखिए, मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। उसके बाद अपनी बात खत्म करेंगे। मैं आपकी बातों का जवाब जरूर दूंगा। दादा, पिछले सत्रों में हटाए गए अतिथि शिक्षकों के विषय में कुछ बात हुई? बिल्कुल बात हुई। मैंने कहा ना, 10 वर्ष से अभी तक जो पुराने अतिथि शिक्षक है पहले उनको लगाया जाए। अब ये सारी बात जो है वो मीटिंग में होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी इस बात पर इतनी बात नहीं, अधिकारी अपने आदेश निकालते हैं, अधिकारियों के साथ बात होगी। और लोग जो अपनी मन से कोई बात करना चाहता हो, अपनी बात रखना चाहता हो, वो रखें। अरविंद भदौरिया जी लाइव जुड़े थे, नमस्कार उनको भी सहृदय से। सर, मुझे आपसे बात करनी है। बिल्कुल बात करेंगे, आप मेरा नंबर लिख लीजिए। लेकिन मैं माफी चाहता हूं, फोन पर ज्यादा संपर्क में नहीं रह पाता हूं। आप लोग फोन पर जुड़ना चाहते हैं ज्यादा, आप मुझे व्हाट्सएप लोग कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर अपनी समस्या लिख दें। मुझे जब भी वक्त मिलेगा आपको व्हाट्सएप पर मैं जवाब दूंगा। मेरा नंबर आप सभी को पता है, 9009347235 9009347235 मेरा नंबर है। और हाँ, एक बात और कहना चाह रहा हूं, जो लोग लगातार भोपाल पढ़ते रहते हैं, करते हैं, वो भी आपकी तरह अतिथि शिक्षक हैं, उनको भी आर्थिक समस्याएं हैं। आप लोग अगर काम करने वाली टीम का बिना हु हल्ला मचाए, बिना बातें करे आर्थिक सहयोग अगर कर पाएंगे तो वो लोग पूरी ताकत से बिना टेंशन के लड़ पाएंगे। आर्थिक सहयोग आपको हमेशा करना चाहिए। अब वो आप लोगों को पता है कैसे करना चाहिए, क्योंकि बिना अर्थ के सब व्यर्थ है। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि जिनके पास पैसा हो वही अतिथि